दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई, आपका भी स्वागत है भाई। जय हिंद दोस्तों। तो गौरव भाई, आजकल पाकिस्तानी 7 महीने बाद एक गूगल मैप की फोटो शेयर कर रहे हैं एक्स के ऊपर। और गूगल मैप की ही बोल सकते हैं सर। वो तो गूगल मैप ही लग रहा है, कोई सैटेलाइट इमेज नहीं है। और उसमें सर दिखा रहे हैं कि जैसे इन लोगों ने इंडिया के एयरबेस को टारगेट किया। पहले का दिखा रहे हैं और बाद का दिखा रहे हैं। अगर एक्चुअली में आप उस फोटो को देखें तो उसमें पता चल जाता है कि फेक तस्वीर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो ये पाकिस्तानी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हिट किया है, हिट करने के बाद में भाई साहब आसपास के एरिया में घास भी थी, घास भी गायब हो गई। कुछ पेड़ भी थे, पेड़ भी गायब हो गए। मतलब कुछ बड़े बड़े पेड़ थे, वो छोटे छोटे पेड़ हो गए। ऐसे दिखा रहे हैं पाकिस्तानी। मतलब पहले बड़े थे, अब वो छोटे हो गए पेड़। शुरू होने से हाँ जी, पहले ही ये खत्म ले हो गया भाई। पाकिस्तान। हाँ, तो पाकिस्तानी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक्स के ऊपर भाई लोग, हमारे इंडियंस भी कौन से कम है। वो इनको पेले जा रहे हैं पाकिस्तानियों की सर। कुछ मतलब उस दौरान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लाइव स्ट्रीम कर रहे थे पाकिस्तानी एक्स पे बैठ के। अच्छा। उनकी भाई साहब वीडियो रिकॉर्ड कर ली इंडियंस ने और शेयर कर दी। देखो पाकिस्तानियों, हमने तुम्हारे साथ में क्या किया है। भाई हाँ लैब में जो जो इन लोगों ने, पाकिस्तानियों ने बताया कि क्या तबाह हुआ है इनका, वो आज भाई लोगों को एक बार दिखाते हैं। हालांकि देखो पुरानी वीडियो है, लेकिन यार अगर भाई उस टाइम में जो हुआ था उसको देखने में यार मजा तो आता है ना यार। मजा तो और आता है भाई। पाकिस्तानियों को दिखाना भी जरूरी है, टाइम टू टाइम पाकिस्तानियों को डोज देना भी जरूरी है। पाकिस्तानियों देखो क्या हम लोगों ने तुम्हारे साथ यार में देखो, किया था। 1971 में सरेंडर करा पाकिस्तानियों ने, 93 हाँ अंदर पतलूने खोली। आज तक हम उस पे पाकिस्तानियों को वो गम जो है भूलने नहीं देते। हाँ, भूलने नहीं देते। अब इसको भी नहीं भूलने देंगे इसको पाकिस्तानियों, बोलिए भूल टेंशन नहीं मत देंगे, लो। बिल्कुल। और देखो हमने तुम्हारे साथ में क्या किया था पहले। गौरव भाई वीडियो की तरफ ही चलते हैं, भाई लोगों को एंटरटेन कराते हैं। तो भाई लोग, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, टोनी भाई के लिए स्पेशली थैंक यू टोनी भाई, आपका सपोर्ट करने के लिए। चलें गौरव भाई, चलो सब। लेट्स। अभी हम आपसे कह के गए थे कि हम कुछ देर के वापस आएंगे, लेकिन अभी अभी हमें ऑनलाइन भी रिपोर्ट्स मिली हैं और हमारे अपने सोर्सेज से भी कंफर्मेशन मिली है कि एक और पाकिस्तानी एयरबेस हैज बीन हिट। तोबा तोबा। भुलारी एयरबेस जो कि कराची से कोई 70-80 किलोमीटर या हैदराबाद के पास है, भुलारी एयरबेस है, वो भी आज रात के एस्केलेशन के बाद सुबह फिर इंडिया ने एस्केलेशन की है, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स का भुलारी एयरबेस जो कि ऑपरेशनल एयरबेस है बाय द वे जी, वो हिट हुआ है। हाय, इट्स अ वेरी सैड डेवलपमेंट दैट वी आर शेयरिंग विद यू। और उधर से नहीं, इसलिए और ये सिग्निफिकेंट है कि उनकी जो स्पोक्स पर्सन की प्रेस जी। कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल आगे चीजें बढ़ाना नहीं चाहते एस्केलेट अगर पाकिस्तान कुछ ना करे। झूठ बोल रहे हैं सर। और उसके बाद फिर इमीडिएटली ये तो एक काउंटर रिएक्शन हुआ ना सर, ये झूठ बोल रहे हैं। तो सर again, इंडिया मुसलसल झूठ बोल रहा है सर। कि मैं आपसे उस वक्त भी कह रहा था, जयशंकर का स्टेटमेंट बहुत ऑमिनस था, बहुत खतरनाक था, बहुत खतरनाक स्टेटमेंट था। और उसमें साफ नजर आ रहा था कि दे आर गोइंग टू एस्केलेट। और अभी सूरत हाल ऐसी ही लग रही है कि लेटेस्ट खबर ये है इस वक्त कि भुलारी एयरबेस नियर कराची ऑफ पीएफ एयरबेस ऑफ भुलारी हैज बीन हिट टुडे। इस वक्त की ताजा सिचुएशन ये है कि कोई डी एस्केलेशन नहीं हो रही है, सिर्फ एस्केलेशन की जा रही है। और एक बार फिर इंडिया ने पहले नूर खान एयरबेस को रात में निशाना बनाया, सरगोदा को, मुरीद बेस को, और शोरकोट एयरबेसेस को रात को निशाना बनाया। और अब आज दिन में फिर इंडिया ने एक और हमला किया है, जिसमें भुलारी एयरबेस को टारगेट किया है पाकिस्तान एयरफोर्स के। हमारे जराये हमें कंफर्म कर रहे हैं, बट स्टिल वी विल वेट फॉर द ऑफिशियल स्टेटमेंट बाय द DGISPR, जो मेरे ख्याल से फिर शाम को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे। दिस इज द सिचुएशन राइट नाउ। इंडिया ने अपने पागलपन और एग्रेशन को जारी रखते हुए बिल्कुल वॉर हिस्टीरिया नहीं होने का नाम they are on a may Allah protect Pakistan, तोबा तोबा, may Allah protect this country, तोबा तोबा, may Allah protect everybody in this region। लेकिन इस वक्त इंडिया किसी डिएस्केलेशन के मूड में नहीं है। मैं आपसे कह रहा था, उनकी प्रेस ब्रीफिंग की अलग आवाज थी, उसमें टोन अलग रख रहे हैं, उसमें बातें अलग कर रहे हैं। ये शुरू से स्ट्रैटेजी है, ऑफिशियली किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। और उन्होंने मार्को रूबियो की कॉल के बाद, सऊदी फॉरेन मिनिस्टर की कॉल के बाद, हर तमाम चीज के बाद भी उन्होंने फिर पाकिस्तान के एक और एयरबेस को हिट किया। तोबा, अस्तगफुर।
यार लेकिन इनकी फटी हुई है बड़े भयंकर यार, लेकिन ना सिचुएशन मतलब उस समय इनकी गंदी फटी हुई थी वो यार। बहुत गंदी वाली फटी हुई थी इन लोगों की यार। इनको पता है क्या देखो। लग रहा था, इनको लग रहा था इनको अपने फौज पे भरोसा तो है नहीं भाई, ये इनको पता है कि लड़ने वाली फौज तो हमारी है नहीं, वो बस बिजनेस करती है सरेंडर और करने कैमरे वाली है। लगाती है बस। तो यार मतलब तो इनकी फटी हुई थी कि भाई ये कहीं सरेंडर मत कर दे फिर से, ये हाँ, बच गए, हाँ, हाँ। इसलिए इन लोगों अब ने देखो, रैली वैली लगा दिया इन लोगों ने। अब यहाँ पे इसने पहले ही बोल दिया कि 4 एयरबेस को तो भारत ने रात को ये टारगेट कर लिया था, ठीक है। अब दिन में एक बोलारी एयरबेस को तबाह मतलब टारगेट कर दिया, तबाह कर दिया। अब इसके आगे देखना है और बताएगा कितने और तबाह होते हैं इनके। तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। नूर खान बेस में आगे गिरे। बुलाड़ी एयरबेस सक्कर एयरपोर्ट की साइड, किराना तारीख बेसा थाना बोला खानारी सरगोदा कैंट सक्खर एयरपोर्ट जैकाबाद एयरपोर्ट रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम मस्जिद तैयबा मरकज उमरकरा के अंदर घर के ऊपर खड़ा हूँ। ये सामने अभी धमाका हुआ है, अभी इसके दरवाजे टूट गए, ये देखिए कैसे, शीशे और अलमारियां, इसकी विंडोज वगैरह सारी। और ये रनवे को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। लाहौर इस वक्त शदीद अटैक में है। पाकिस्तान की मीडिया बिल्कुल झूठ बोल रही है। ये देखिए जगह जगह मिसाइल गिर रहे हैं और हर 2 मिनट बाद मिसाइलों की आवाज दिल्ली चमक रही है। खेलो इतना काम करके दिया वहां डाटा बंद करो, सब कुछ बंद करो, सब कुछ बंद करो। डाटा बंद करो भाई, डाटा। बिल्कुल अटैक हुआ है, देख सकते हैं। अब एक मिनट। इन पाकिस्तानियों की कैसी फटी हुई थी, ये डाटा बंद करने की बात कर रहे हैं भाई, डाटा वाटा बंद कर दो। हाँ ये कह रहा था मतलब कहीं इनको लग रहा था जो पेजर अटैक नहीं हो गया था उधर में, इनको लग रहा था कि भाई कहीं ये फोन भी ना फटना जरूर है। बताओ कितनी फटी हुई थी इन लोगों की, डाटा भी बंद कर दो। कसम यार, मतलब यार सोचो यार, ऐसी कौम यार रैलियां निकाल रही थी डीसी, ऐसी कौम रैलियां निकाल रही थी भाई साहब। लेकिन खैर कोई बात नहीं, तुम रैलियां निकालते रहो, तुम भाड़ में जाओ, ठीक है, तुम अपनी ऐसे तैसे कराते रहो, हम तो ये देख के बड़ा मजा आता है। थैंक यू पाकिस्तानियों 2025 में इतने तगड़े मीम्स देने के लिए हमें, और आई होप कि 2026 में, और ये जो 2026 में उम्मीद करते हैं कि इससे भयंकर तुम लोग रील्स दोगे हमें बना के। बिल्कुल। इस बार इनकी फौज पता है पहले ही पूरा पाकिस्तान का इंटरनेट बंद कर देगी। चलो चुप हो। या साहिब ज़बान वो ये सामने धमाका हुआ है, मिसाइल अटैक हुआ। मैं आप लोगों को कहा जाता हूँ, इधर कोई ड्रोन गिरा और अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। पंजाब पुलिस और फोर्सेस खड़ी है वहाँ पे, वो कह रही है जी आसमानी बिजली गिरी है, शर्म आनी चाहिए यार। तबाह बर्बाद कर दिया। मेरे ख्याल से एस्केलेशन लैडर पे इंडिया ऊपर चढ़ता चला जा रहा है। तबाही। आपके 5, 6, 7 एयर बेसेस हिट होने का मकसद ये है, मैं आपसे कह रहा था सर, दे आर टेकिंग थिंग्स एट अनदर लेवल। ना रहेगी बास, ना आएगी बदबू। करेक्ट। ये आ गया स्ट्रैटकॉम ब्यूरो, ये कह रहे हैं कि the Pakistani air defenses engaged and intercepted several Indian projectiles over Jamshoro. However, few projectiles managed to get through and have hit Bholari Air Force Base. ये ऑफिशियल कंफर्मेशन है, ये हमारे डिफेंस सोर्सेज के ट्विटर अकाउंट्स हैं जो इनको रन करते हैं, और उनसे भी ये कंफर्मेशन आ रही है कि भुलारी एयरबेस हैज बीन हिट। सो दिस इज द लेटेस्ट डेवलपमेंट वी हैव फॉर यू, बट इससे बड़ी डेवलपमेंट ये है बॉस, इट्स नॉट ओवर। भाड़ में जाओ तुम। और ये दिन की डेवलपमेंट है, ये वो रात की डेवलपमेंट नहीं है जिसके नतीजे में पाकिस्तान ने रिटेलिएशन किया था। उस वक्त 3 बेसिस की बात हो रही थी। लेकिन एक सेकंड, कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं? चोर रात के अंधेरे में हमले करते हैं, बुज़दिल रात के अंधेरे में हमले करते हैं। अगर उनमें हिम्मत होता तो वो दिन में आके ऐलाने जंग करते हैं। तो ये तो दिन में ही होता अटैक की वाला। उसके बाद पाकिस्तान जी, उन 3 में से तो पाकिस्तान ने एक्नॉलेज कर लिया था जी। DGISPR ने रात वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मुरीद एयरबेस, शोरकोट और नूर खान, इन तीनों को किया था। जिसमें नूर खान being the most symbolic one actually। ये उसके अलावा है, जनाब। अभी
कहा जा रहा है कि इंडिया इज, मतलब आई डोंट वांट टू कोट इट, लेकिन कहा जा रहा है कि भुलारी एयरबेस नहीं था सर, इसमें फिर 4 एयरबेसेस को टारगेट किया गया। ये बेशरम बेहिस जंगी जुराइम की घटिया मिसालें कायम कर रहे हैं। भाई साहब, अब आपने सुना सर, 7 तो इसने पहले बोल दिया था, 7 हम पहले टारगेट किए, 4 फिर और हुए, 11 हो गए सर। हाँ तो 11 तो एयरबेस तो है ही, तो वही तो हम भी तो शुरू से कहते आ रहे हैं, सभी इंडिया तो वही कह रहे हैं 11 एयरबेस टारगेट करा गया था, 9 इनके आतंकी ठिकाने थे, टोटल मिला के 20, ठीक है। और जो अनुमान है उसके हिसाब से 9 प्लस इनके जहाजें भी उसमें गायब हो गई, क्योंकि देखो 150 फौजियों के तो इन लोगों ने खुद लिस्ट निकाल दी आर्म फोर्स ने कि 150 फौजी हमारे निपट गए हैं, बाद में उसको डिलीट करवा, सोचो डिलीट करवा दिया बाद में उसको, ये हालत है इनका। और तो मोटा मोटी 150 पाकिस्तानी फौजी और इनके 100 प्लस इनके आतंकवादी और 9-10 प्लस उससे ज्यादा का आंकड़ा है इनके जहाजों का। अंदर की खबर ये भी है सर, बाद में बिलावल भुट्टो की ली गई थी, उसकी तो हमेशा ली जाती है, उसमें कौन सी बड़ी मतलब पहले तो इसने जोश जोश में बोल दिया कि कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं, इसने जोश जोश में बोल दिया, इंडिया ने फिर दिन में अटैक कर दिया, इल्ले बेटा। हाँ वो तो बात सही है, उसने, तुमने क्यों उकसाया इंडिया को कि दिन में भी ठोक दिया, तो रात का अंधेरा वाला। लेकिन देखो बिलावल को ये बात नहीं बोलना चाहिए था यार, बिलावल पे तो हमेशा रात में चढ़ाई होती है, पता नहीं क्यों इसने बोला, मुझे समझ में नहीं आया। अभी अपनी फौज को कह रहा था, किसको कह रहा था, हो सकता है आर्म्ड फोर्स को कह रहा हो, हमें नहीं पता। अब इसने टाइमिंग चेंज कर दिया होगा सर, पहले रात को होगा, अब दिन में करता होगा ये। अब पता नहीं यार कितने बनेंगे पाकिस्तान के अंदर में। इस बीच में कहीं पर भी मुनीर नजर नहीं आया भाई, इतने अटैक हो रहे हैं, ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं तुम्हारे ऊपर में, तुम यार पता नहीं कौन से जगह में हो यार, बंकर में घुसे हुए हो, कहाँ घुसे हुए हो। लाल टोपी क्या था, पूरी जानकारी तो मैं दे रहा था पाकिस्तानी फौज को कि यहाँ पे ड्रोन दिख रहे हैं और यहाँ पे मिसाइल दिख रहे हैं। मैं तो इमेजिन करता हूँ लाल टोपी को कितना खतरनाक रोल प्ले किया उसने यार, उसको मेडल नहीं दिया इन लोगों ने, बताओ। हाँ यार, लाल टोपी को देना चाहिए था भाई। वैसे लाल टोपी दिखा तो रहा था इसको, मुझे लग रहा है पीछे पीछे दे दिए हैं भाई, उसके बैकग्राउंड में 3-3 मेडल लटके हुए थे। हाँ 3 थे, सही कह रहे हो, तो मुझे लग रहा है लाल टोपी ने कहा होगा मैं सामने आकर नहीं लूंगा यार। हाँ मुझे रात, मतलब मुझे अंधेरे में ही चाहिए। अंधेरे में ही रहता तब से तो अंधेरे में ही रह रहा है। ओके, तो ये था आज का हमारा। नहीं लेकिन ये एक बात मैं अपने जवानों को यार सैल्यूट भाई, अपने जवानों को सैल्यूट की, उन लोगों ने इतना तगड़ा जो है फोड़ा है यार, मानना पड़ेगा। और ये तो ट्रेलर था अभी, आई होप बिल्कुल। ओके भाई लोग, आपको जो बोलना हो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गुरु भाई एंड जय हिंद सभी भाइयों। जय हिंद दोस्तों।